सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि हिंदी माध्यम के छात्रों का लगातार जो रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हिंदी मीडियम पे भी ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम के लिए भी कुछ करिए, तो फाइनली सिविल सेवा मार्गदर्शन आपके लिए लेकर आ रहा है हिंदी का 73rd बीपीएससी का फाउंडेशन बैच प्रारंभ। जिस तरह से इंग्लिश मीडियम में हम लोग ये कोर्स लेकर आए हैं, उसी तरह से हिंदी मीडियम के भी बच्चों के लिए सेपरेट क्लासेस का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और ये 15 जुलाई से शुरू होगा। कब से? 15 जुलाई से शुरू होगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे प्रारंभ कोर्स के बारे में जान रहे हैं, उनको बता दे ये जो फी है 12,999 जो हमारा कोर्स फी है, ये आपको 6 महीने का जो प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स होगा 73rd बीपीएससी के लिए, उसको कराने के लिए ये फी हम लोग चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज है, अगर आपका प्रीलिम्स इस कोर्स के बाद कंप्लीट हो जाता है तो आपको आगे की जो भी पढ़ाई होगी, मेंस की, इंटरव्यू यानी सिलेक्शन तक आपको इसी फी में कराया जाएगा। बिल्कुल आगे का पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होगा। तो ये चैलेंज हम सारे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को दे रहे हैं कि आप हमारे प्रारंभ प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स से जुड़िए, जो 73rd बीपीएससी के लिए है। इसमें 6 महीने हम लोग स्क्रैच से, बिल्कुल एकदम ग्रास रूट लेवल से हम लोग पढ़ाएंगे आपको। हिंदी माध्यम में क्लासेस होंगी, टीचर्स डेडिकेटेड हिंदी मीडियम के रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि हिंदी मीडियम का जो डिमांड है, ये लगभग 6 महीने से हमारे पास आ रहा था कि सर मेंस के टाइम से, कि मेंस के लिए क्यों नहीं लाए हिंदी मीडियम। फिर फाउंडेशन जब हमने लाया तो उसमें भी डिमांड था। बट मेरा शुरू से एक ये रहा कि जो टीम जब तक हम एक अच्छा नहीं बना लेते हिंदी मीडियम का, तब तक ये कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। और अब जाकर हमारे पास एक कंप्लीट टीम तैयार है, जिससे मैं धीरे धीरे सबसे आपको मिलवाऊंगा भी हमारे फैकल्टीज मेंबर से। और अब हमारा एक टीम हिंदी मीडियम के साथ जस्टिस देने के लिए तैयार है। तो ये हमारा 6 महीने का प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स का कुछ हाईलाइट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो प्रीलिम्स की जब बात करेंगे तो 6 महीने में हम लोग प्रीलिम्स को कवर कराएंगे। और ये पूरा जो प्रारंभिक हमारा जो स्तर होता है, परीक्षा होता है, उसको बेसिक लेवल से कराया जाएगा, जहां पर बेसिक जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए उसको लेते हुए हम लोग कराएंगे। साथ ही साथ हर दिन आपको पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्लासेस में टीचर अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कराने के बाद आखिरी 15-20 मिनट पिछले साल के क्वेश्चंस भी डिस्कस कराएंगे जो आए हुए हैं इसमें। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो है करंट अफेयर्स डेली। और ये डेली कैसे होगा? तो एक डेडिकेटेड टीचर करंट अफेयर्स के रहेंगे, जो आपके जो नॉर्मल क्लासेस हैं उसके बाद जाकर आपको न्यूज़पेपर के द्वारा, यानी अखबार से, जो भी इंपॉर्टेंट उस दिन का करंट अफेयर्स है वो पढ़ाएंगे ही नहीं, आपको अखबार पढ़ना सिखाएंगे भी। और कैसे इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ये हर दिन के क्लासेस का फॉर्मेट होगा। स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें और सब्जेक्ट्स ऐड करते चले जाएंगे, ताकि आपका सिलेबस 6 महीने में बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए एडवांस लेवल तक कंप्लीट करा दिया जाए। जो लोग भी इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन मतलब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और वो चाहते हैं कि मेंस का भी क्लास करें साथ साथ, तो पीटी के जस्ट बाद मेंस हम लोग शुरू करेंगे, जो 4 से 5 महीने चलेगा। और उस 4 से 5 महीने में आपको आंसर राइटिंग का टेक्निक की सारा कुछ बताया जाएगा। दोनों चीज हम लोग मर्ज करके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इससे जो स्ट्रेटजी है बच्चों की वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो पीटी एक अलग सेगमेंट जो 6 महीने में, क्रैश कोर्स नहीं है, ये फाउंडेशन ही प्रोग्राम है, 6 महीने में आपको बिल्कुल स्क्रैच से कराया जाएगा। फिर मेंस का फाउंडेशन 4 से 5 महीने का चलेगा, और फिर 2 महीने का आंसर राइटिंग। एक और चीज, हमारे कोचिंग का जो यूएसपी है दैट इज पर्सनल मेंटरशिप से सिलेक्शन, वो अब हिंदी मीडियम में भी हम लोग कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर 24/7 मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं, जो कोई भी तरह का डाउट आपको प्रिपरेशन में आता है, क्लासेस के बाहर भी उसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे मैं चाहूंगा हमारे फैकल्टी मेंबर से आपको मिलवाएं। तो सबसे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारा पार्ट है उसको कवर कराएंगे इस साल के ऑलरेडी सिलेक्टेड जो हमारे कैंडिडेट बोलिए, और ये टीचर काफी पुराने हैं हिस्ट्री के, कुमार रौनक। मैं चाहूंगा सर आप आइए और थोड़ा सा बच्चों को बताइए। ये इस साल ऑलरेडी आरडीओ का पोस्ट इनको मिल चुका है 70वीं बीपीएससी में। धन्यवाद सर। तो मैं आपके आधुनिक इतिहास को कंप्लीट करवाऊंगा, बेसिक से लेकर के आपके जहां तक भी लेवल जा रहा है बीपीएससी का, और साथ साथ जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, सभी के पीवाईक्यू का एक एनालिसिस। और मैं एक और बात बता दूं कि एक तो सिलेक्शन तो अलग चीज़ है, मैं हिस्ट्री से मैंने नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है, तो मैं अपने सारे अनुभव से आप लोगों को गाइड करूँगा। और चूँकि मैं भगवान की कृपा से मैं सिलेक्टेड भी हूँ, तो वो एक जो अंदर का जो एक्सपीरियंस है सिलेक्ट होने के बाद, जो मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, तो मैं अब क्रक्स को समझ रहा हूँ और वो आप तक मैं प्रेषित करने का पूरा काम करूंगा। बाकी सर आप सभी टीचरों से मिलवाएं।
इसके आगे हिस्ट्री में जो दो और एक सेगमेंट बचता है, जो हमारा प्राचीन यानी एंशियंट हिस्ट्री और मध्यकालीन यानी मेडिएवल हिस्ट्री, उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हमारे पास हैं, आनंद सर, जो काफ़ी समय से आपको हिस्ट्री में बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, और इनसे बेहतर एंशियंट और मेडिएवल पे कमांड शायद ही किसी टीचर के पास होगा हिंदी माध्यम में। तो हम चाहेंगे आनंद सर आप आइए और बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। धन्यवाद नहीं सर। एक्चुअली हम बता दें कि बच्चे लोग हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, लेकिन वो तथ्यों को पढ़ते हैं। तथ्यों को पढ़ने का मतलब क्या है, डेटा डटली हो गया। लेकिन इतिहास जब लिखा गया तो यह सोच के नहीं लिखा गया। देखिएगा, जब इतिहास में हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। बच्चा पढ़ लेता है लेकिन समझ नहीं पाता है, इसलिए उसको इतिहास बोरिंग भी लगता है, लगता है मुझे आ गया। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है इतिहास के साथ, सबको आता है लेकिन आता किसी को नहीं है। क्योंकि आप क्या करते हैं ना, सोच लिए डेटा रट लिए हो गया। तो इतिहास का एनालिसिस है और यूपीएससी बीपीएससी एनालिसिस खोजती है। तो बाकी तो हम लोग एनालिसिटिकल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बाकी जो बोला गया है पीटी का कोर्स, उसको हम लोग बहुत अच्छे से लाएंगे। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, हर साल रिजल्ट आता है, लोगों को बनते हुए देखते हैं, तो एक बार जुड़िए और बन के देखिए कैसा फील आता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अब इसके बाद ज्योग्राफी, जो एक बहुत लार्जर चंक प्ले करता है। ज्योग्राफी की बात करें तो आपको मालूम है कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस में बहुत अच्छा खासा उसका वेटेज रहा है भूगोल का हमारे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए भी एक बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे पास बिहार में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी फील्ड में बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों के द्वारा जो मेरे पास तक भी आया हुआ है, और वो है असीम सर का। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास ज्योग्राफी को लेकर है, और ये इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करते हैं, ये बच्चे जानते भी हैं। और इनके लेक्चर्स यूट्यूब पे आप जब जाके देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा सर एक बार आकर आप भी बच्चों को थोड़ा बताएं। थैंक यू सो मच सर। मैं असीम श्रीवास्तव, सिविल सेवा मार्गदर्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सर ने परिचय दिया है, खैर मुझे लगता है इनका बड़प्पन है ऐसा। बस मेरा यही प्रयास होता है कि मैं न्याय करूं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मैंने आज तक इसी तरीके से पढ़ाया है कि आप मायूस ना हो और जो आप पढ़ें आप डिलीवर करें। तो जो ये कोर्स लॉन्च हो रहा है वो प्रीलिम्स स्पेशल है, और हम लोग का मिलकर ये प्रयास होगा कि जब हम लोग पढ़ें तो नॉट ओनली बीपीएससी, वो यूपीएससी से लेकर जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएं उन सब में मास्टर्ड होते जाएं, उसमें हम लोग विशेषज्ञ होते जाएं, और इस तरीके से पढ़ें कि जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए आयोग के द्वारा, उसके अधिकांश प्रश्न आपके क्लास नोट्स में उपलब्ध हों, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और ये अब तक मेरा प्रयास रहा है, और शायद मैं कहूँ तो कुछ हद तक मैं इसमें सफल भी रहा हूँ, क्योंकि ईमानदारी सबसे प्रथम शर्त होती है, और इसमें हम लोग मिलजुल कर अच्छे से पढ़ेंगे। तो विश्वास करिएगा, बहुत मज़ा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में, और आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जब हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की खासकर बात करते हैं तो जो बिग फोर बोलते हैं ना हम लोग, 4 इंपॉर्टेंट जो कोर एरियाज में आता है, तो उसमें बिहार स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बिहार का एक एक्सपर्टीज होना, बिहार के जीके पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और इस चीज़ को बहुत बारीकी से ये हमने ऑलरेडी डिलीवर किया है अपने प्रीलिम्स के जो क्रैश कोर्स था उसमें, और इसको और अच्छे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए हमारे पास प्रणव सर हैं जो बिहार स्पेशल को डील करेंगे। हम चाहेंगे सर आप आके। धन्यवाद सर। जब बिहार स्पेशल की हम बात करते हैं ना, तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डिमांड सिर्फ प्री में है, मेंस में ये सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन जब तक आप प्री नहीं निकालिएगा, मेंस तक पहुंच नहीं पाएगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका जो रेंज है 25 से 30 सवाल, और ये सिर्फ फैक्चुअल है। आप कंसेप्ट पूरा पढ़िएगा ज्योग्राफी में, इतिहास में, लेकिन जब आप बिहार स्पेशल पर आएंगे पढ़ने तो 5 सेक्शंस में बढ़ गए। उस जो सब्जेक्ट को फैक्चुअल याद करना है कि कौन सा दृष्टिकोण से बिहार ओवरव्यू, परिचय, सेंसस, ये सब रटना है। और यहाँ जीएस का कोई खेल नहीं, ये सिर्फ बिहार का जीके है जो हम हंसते खेलते हुए बिहार स्पेशल के क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द आप इस पूरे बैच में। थैंक यू सर। इकोनॉमी वाले सर आज हमारे पास जुड़ नहीं पाए किसी कारण से, तो हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे आगे जाकर। देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स में हम आपको बता दें, सीएसएम ने अभी तक जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए हैं, एक यूएसपी हमारा ये रहा है, दैट इज कि जो क्लासेस होती हैं बच्चों को पहले से हम बता के रखते हैं
कि कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब किस दिन आपको क्या पढ़ना होगा, यानी कि एक पूरा का पूरा कोर्स प्लान हम लोग तैयार करते हैं। 6 महीने अगर मैंने बोला है तो ऐसा नहीं समझना कि 6 महीने हम ऐसे एक रैंडम नंबर उठा दिए। हर टीचर आपको अपना एक क्लास प्लान तैयार करके देगा जो आपको उस क्लास की शुरुआत में ही मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर पॉलिटी की हम बात करते हैं, जैसे पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था टॉपिक जो बचा, जो हम खुद ही कराएंगे इसको, तो जो लोग जानते हैं कि पॉलिटी हम ही पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम में भी हम ही पढ़ाएंगे, तो मेरा मान लीजिए टोटल अगर 25 क्लास हम लेते हैं तो एक एक दिन क्या क्या पढ़ाना है उसका एक डिटेल प्लान भी आपके साथ शेयर होगा और हर एक टीचर ये प्लान बनाकर आपको देगा। और इसी बेसिस पे हमने ये 6 महीने का कोर्स तैयार किया है और इसमें हर दिन, प्रत्येक दिन 2 चीजें आपको एडिशनल मिलेंगी। एक तो उस टॉपिक का जो आपने पढ़ा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, ताकि आप साथ साथ ये भी देखते चले कि आखिर ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बीपीएससी का इंटरेस्ट इसमें रहा है। और दूसरा कि जो न्यूज़पेपर है, क्योंकि बच्चे जब करंट अफेयर्स पाइलअप होते रहता है महीने के लास्ट में जब मैगजीन के लिए भागते हैं तो वो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अप्रोच। कभी कभी कोई मैगजीन ही नहीं मिला या वो पाइलअप हो गया तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। हर दिन अगर आप सेम डे का करंट इवेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पीटी में काफ़ी आसानी होगी और कोई भी मंथली मैगजीन जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ये सारा कुछ सरल बनाकर आपको एक तरह से तैयार करके देना हमारे पूरे टीम का जो है वो एक पर्पस रहेगा इस कोर्स के थ्रू। तो जो भी लोग इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर कुमार टावर, या आप हमारा फोन नंबर जो है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फोन नंबर लिख दे रहे हैं, आप इस पे कांटेक्ट करके भी जो टाइमिंग है वो हमसे पूछ सकते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या क्लास प्लान चाहिए आपको कि कैसे हम लोग ये क्लास पूरा कराएंगे 6 महीने का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके क्लास प्लान भी शेयर कर देंगे। और 15 तारीख याद रखिए, 15 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होगा। समय जो होगा वो शाम में 4 बजे से रहेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।